अपोजिशन चाहती है कि नैब कवानीन में तरामीम हो, हुकूमत भी चाहती है कि नैब कवानीन में तरामीम हो, और अब तो अदलिया ने भी कह दिया कि नैब कवानीन पर नजरसानी की जाए, मगर अब तक इस हवाले से कोई ठोस पेशरफ नहीं हो सकी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून का आज अहम इजलास हुआ। ये कमेटी नैब के कवानीन में तरामीम पर गौर कर रही है। इस कमेटी के इजलास में नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। कमेटी इजलास के दौरान नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नैब कानून में तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन में बहुत गुफ्तगू हुई है। मेरी दरख्वास्त है कि नैब कानून पर एक मुकम्मल सेशन की बहस होनी चाहिए। हसन इकबाल ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की कारकर्दगी और गिरफ्तारी के अख्तियार पर तारीखी फैसला दिया है। नैब से मुताल्लिक कानून साजी अदालती फैसलों की रोशनी में करना होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने भी नैब कानून पर सिफारिशात दी हैं। इस पर कमेटी के सरबराह और तहरीक इंसाफ के रुकन रियाज पतियाना ने कहा कि अदालती फैसले और इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात रिकॉर्ड पर हैं। इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि नैब कानून पर बहस का मुकम्मल सेशन होना चाहिए। इस मौके पर नून लीग के रहनुमा या सादिक ने कहा कि अपोजिशन तो नैब को भुगत चुकी है, नहीं चाहते जो कुछ हमारे साथ हुआ वो हमारे हुकूमती साथियों के साथ भी हो। कमेटी में हुकूमती रुकन मलिक फारूक ने कहा कि नैब का कानून काला कानून है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि इस कानून का इतलाक ताजिर और ब्रोकरेट्स पर नहीं होता? सबसे पहले तो ब्रोकरेट्स करप्शन का आगाज करते हैं। नैब को रात में किसी की शक्ल नजर आती है और सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम इख्तिदार में आकर चले जाते हैं, ब्यूरोक्रेट तो अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। नैब कानून में अदालती ऑब्जर्वेशन और इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पर किसी का इख्तलाफ नहीं। वजीर कानून फरोग नसीम ने तजवीज़ दी कि नैब कवानीन में तरामीम इस कमेटी के बजाय हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर करनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन जिन तरामीम पर मुत्तफिक हो वो कमेटी में लाई जाए। इस मौके पर आला सनाउल्लाह ने कहा कि फरोग नसीम साहब, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। आप हमें भाई कहते हैं कि आपको 6 महीने में मेरी याद नहीं आई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब जज मेरी जमानत लेने लगा तो एक व्हाट्सएप पर उसे तब्दील कर दिया गया। इस मौके पर फरोग नसीम ने कहा कि राना साहिब, आपके पास ऐसा क्या है कि आपको पता था कि आपकी जमानत हो जाएगी? तो राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि मैं वकील हूँ, जब जिरा होती है तो वकील को नतीजा मालूम हो जाता है। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जब मैं वजीर आजम था तो 3 सेक्रेटरीज ने समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। सेक्रेटरीज कहते थे कि तबादला कर दें, हम दस्तखत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नैब ने मुझ पर PIA रेफरेंस बनाने के लिए 11 करोड़ रुपए फीस दे दी और इतनी फीस देकर मुझ पर $1000 का रेफरेंस बनाया। शाहिद खान अब्बासी ने तजवीज़ दी कि नैब को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे, वज़ीर आज़म जो मर्जी कर ले, हुकूमत नहीं चलने वाली। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि करप्शन से पैसा बनाया जा सकता है, छुपाया नहीं जा सकता। मैं नैब से मुकम्मल ताउन कर रहा था, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया? अगर गिरफ्तार करना है तो पहले अदालत से इजाज़त लें। मैंने नैब को भुगत लिया है, अब आप सबकी बारी है। इजलास के दौरान अपोजिशन के रुकन आलिया कामरान ने कहा कि नैब कानून पर सब मुत्तफिक हैं कि ये बदनीयती पर मबनी कानून है। जब सब में इत्तफाक है कि ये काला कानून है तो इस कानून को ख़त्म कर दे। मेरी राय है कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। मुल्क में करप्शन को रोकने के लिए दीगर इदारे भी मौजूद हैं, पहले से मौजूद इदारों को मजबूत किया जाए। इस पर फरोग नसीम ने कहा कि नैब तरमीम का मकसद ये है कि सियासी इंतकाम या अख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मगर करप्शन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नैब कानून में अदम तवाज़ुन को ख़त्म करना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 5-5 साल हुकूमत की, नैब कानून में कोई तरमीम नहीं की। मौजूदा हुकूमत नैब कानून में तरमीमी ऑर्डिनेंस लाई, इस तरमीम में हुकूमत की नेक नियति है। फरोग नसीम ने कहा कि नैब का ऐसा कानून लाना है जिससे एहतसाब भी हो और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी ना हो। फरोग नसीम ने मजीद कहा कि अदालती फैसलों से रहनुमाई मिलेगी, हमें नैब कानून में तरमीम की फ़ाल कोशिश करनी है। वज़ारत कानून को इस मामले पर सबका साथ चाहिए। सेनेट में हमारी अक्सरियत नहीं है, ऐसे कवानीन में तरमीम पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मेरी गुजारिश है कि जिस चीज़ पर इत्तफाक हो वो कर लेनी चाहिए। हमें एहतसाब के कानून में तरमीम करनी है, ये एक मुसलसल अमल है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी नैब कानून में तरमीम पर संजीदा हैं। नैब कानून पर एक मुकम्मल सेशन बहस का होना चाहिए, बहस का वो मुकम्मल सेशन इन कैमरा होना चाहिए। इजलास के दौरान नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि शहजाद अकबर ने यह क्यों कहा कि अपोजिशन नैब से अपनी जान छुड़ाने के लिए नैब कवानीन में तरमीम चाहती है। अपोजिशन के बहुत से कायदीन इस अमल से गुजर चुके हैं, बाकी गुजर रहे हैं। जो इस अमल से गुजर रहे हैं वो भी जल्द बाहर होंगे। सारी जिंदगी कोई जेल में नहीं रहता। साद रफीक ने कहा कि फरोग नसीम साहिब, आप मजीद शिकार कर लें, हमें कोई जल्दी नहीं। एक बात वाज़ेह सुन लें, जो भी होगा इस कमेटी में होगा। ये बहुत अहम इजलास है। इस कमेटी ने ही नैब कवानीन में तरमीम की तजावीज़ देनी है जो कौमी असम्बली मंजूर करेगी और इसके बाद बाकायदा तरमीम होगी। अहम बात यह है कि नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। नैब की प्रेस रिलीज के मुताबिक नैब ने अमजद मुस्तफ़ा मलिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है, इस फैसले में अदालत ने नैब की गिरफ्तारी
और नैब की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि आज़ादी किसी भी शहरी का हक है और किसी शहरी से यह हक नहीं छीना जा सकता। नैब का गिरफ्तारी का इख्तियार बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। अगर किसी शख्स को गिरफ्तार करना हो तो उसके लिए ठोस शवाहिद होना ज़रूरी है और ये ठोस शवाहिद उस शख्स की तरफ से करप्शन के इर्तिकाब से मुताल्लिक हो। दूसरी सूरत में गिरफ्तारी इख्तियारात से तजावुज़ समझी जाएगी। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की सतह पर गिरफ्तारी के अहकामात के सख्त असरात हो सकते हैं। अदालती फैसले के मुताबिक अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए नैब को बिला तफरीक एहतसाब करना होगा और इस बात का जवाब देना होगा कि क्यों कुछ मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है जबकि कुछ को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अहम निकात जिसे अब नैब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा।